एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वे गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसका पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ भी नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद मेरी कोई ऐसे ही होगी जिसने यह घेवर खा ली होगी। उसने वह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बना कर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सबने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहन सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुंड रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बामी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सभी नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, वह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो तुम्हारा नाग नागिन, जियो हमारा खड़िया वीर। वीर उठावे देखनो, चीर तो फट जाओ पर वीर जीता रेवे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद पड़ोसिन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम बाबा,
उन्होंने कहा कि तू सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आज तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और नागिन जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग जीर्ण, मेरो लाड लड़ैया 9 करोड़ की हार। नाग देवता ने उसके 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने और कपड़े दिए और उसके घर ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना के मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा कि माँ ने कहा, 2 बोरी सोने के दाने घड़ाओ, 2 बोरी चांदी के दाने घड़ाओ और 2 दे आओ। ताइयाँ जल गईं और कहने लगी, इसे तो ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप भैया राम राम। सांप ने देखा कि बहन हमसे राम राम कह रही है तो सांप ने झट से बिछुए दे दिए। बहन का छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा कि वह अवश्य काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गईं। ऐसा कहकर उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता कि सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझे काट खाने के बजाय तुझे गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई हैं, भाई भतीजे लगते हैं। अपने पति को बताई। पति ने कहा कि तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी मुझे नहीं बुला सकते? अपने जवाई को यानी हमें वो बुलाते ही नहीं। आने कोने में छुपे सांपों ने बातें सुन ली और जाकर अपनी माँ से बताया कि माँ ने कहा दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को या बच्चों को बुलाने आ गए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसी सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को और सबको मिले। जैसी अनपीहरों वो और पहले रही थी, किसी को भी न मिले न रखे।